कोर्ट में उसमें बोलना उचित ही नहीं है। कोर्ट सर्वोपरि है और न्यायालय जो आदेश करे वो मान्य है। बस मेरा इतना जरूर निवेदन है, जो भी मेरा अपनी स्वयं की तरफ से मानना है इसे, कि हम लोग सारे भेद मिटाना चाह रहे हैं। सभी लोग, इस केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में सभी समाज और जाति वर्गों को साथ लिया है और सामूहिक रूप से सबका विकास हो रहा है और सारी खाई अब खत्म हो गई है, सारे भेद खत्म हो गए हैं। कोई किसी प्रकार की किसी आपस में किसी प्रकार का मतभेद विवाद ऊंचा नीचा कुछ रहा नहीं है। मेरा मानना है कि अब समान रूप से सबको जब अधिकार मिल चुका है, समान रूप से सब हम लोग इस देश के विकास के साथ हैं, तो अब किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई मतभेद न हो, उसके लिए उचित है। साथ ही जो कोर्ट में मामला चला गया है, तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, इंतजार करना चाहिए। सम्माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा उसके बाद आगे चर्चा करनी चाहिए। आज आपने विषय उठाया है लाउड स्पीकर्स को लेकर, कि शहर में जो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं उनको लेकर आपने विषय उठाया। संपूर्ण राजस्थान की ये समस्या है। विविध क्षेत्रों से प्रतिदिन फोन आते हैं, बहुत सारी माताओं बहनों के पत्र मेरी विधानसभा कार्यालय पे लिखे रखे हैं और उनका ये कहना है कि जो शहर में गिनती के लोग जो बच गए हैं, क्या हम लोग भी पलायन कर जाएं, क्या हम भी शहर छोड़कर चले जाएं, अन्यथा हमारे बच्चों की जो अध्ययन में बाधा आ रही है, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़े हैं, या हम लोगों को 5 टाइम बिना हमारी मर्जी के हमें सुनना पड़ रहा है, वो हम सुनते रहें। और विशेष विशेष त्योहारों पर, उत्सवों पर कार्यक्रम जो होते हैं उन पर लंबे लंबे तार लगाकर पूरी गली और मोहल्ले में लगा दिए जाते हैं, जिससे कई बार समस्या और ज्यादा उत्पन्न होती है। कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और जो उसकी मापदंड है स्पीकर को चलाने के, उसका जो उसको नाप कर चेक कर लीजिए वो कितना तेज गति से किया जा रहा है। पहले 4 लगे होते थे, अब कई कई जगह 6, 8 और 10 लगा दिए जा रहे हैं और मीनार की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। कल को बिना नियम कायदे के जिस प्रकार से मीनार बनाई जा रही है, कल को दुर्घटना घट सकती है, वो गिर सकता है, बीच बाजार में नुकसान किसी का हो सकता है, तो उसकी भी चेक करिए कि ये किन नियमों से बन रही है। और आवाज की तो आप खुद जाके चेक कर लीजिए, ये मेरी नहीं है, मुझे अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत और समस्या है। और थानों में आप जाकर पूछ लीजिए, थानों में अनगिनत माताएं बहनें लेटर देके आती है कि इस आवाज का एक मापदंड तय करिए। हमें किसी की पूजा पद्धति से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म विशेष से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी पूजा प्रार्थना करने से कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना तरीका है। लेकिन उस पूजा पद्धति से किसी और को व्यवधान उत्पन्न हो, बच्चों का एग्जाम खराब हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग या अस्पतालों में किसी को असुविधा हो, उस बात का ध्यान रखना भी आपकी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कहा है, जिसका जो स्पीकर की आवाज है लाउड स्पीकर की, उसको आप तय करिए। दिन में 5 टाइम आप जो उसको जो चलाते हैं उसकी नियम कायदा फॉलो करिए। आवाज की जो गति होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए, उसके आवाज का जो मीटर है नाप कर वो चेक कर लीजिए। अगर उसकी आवाज जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो मानता हूं शहर में जो लोग रह रहे हैं वो और आगे तेज गति से जाएंगे, अशांति का वातावरण होगा और वो लोग शहर छोड़ देंगे, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं प्रेम भाई साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वह अध्यात्म जगत में और जिस प्रकार से कथा भागवत सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों को उन्होंने अपने सत्संग से जोड़ते हुए लोगों को सतमार्ग दिया, लोगों को गो सेवा, पक्षी सेवा और जीव जंतु सेवा, नर में नारायण, उस बात का उपदेश देकर धर्म को, सनातन को, संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। ऐसे विरले ही संत हमारे लोगों के बीच मिलते हैं। ऐसे ही संतों में से एक हमारी बाईसा थी। बाईसा को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं, उनके दिए उपदेशों को हम सब लोग लेके आगे चलेंगे। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं, नहीं मैंने कोई इस प्रकार के कभी वीडियो देख पाया हूं, क्योंकि मैंने तो सोशल मीडिया से कभी कभार उनका कोई सत्संग जो आ जाता है किसी तरह से, वो जरूर मैंने सुना है। 1-2 बार मुझे साक्षात्कार का भी अवसर मिला था, लेकिन ये मिला था मुझे 2-2.5 वर्ष पूर्व मैंने मिला था। 1-2 कथा में उनको श्रवण का अवसर मिला था मुझे, कोई धार्मिक आयोजन में मेरे को ब्यावर में, पाली में, इससे इतना ही परिचय था। बाकी ऐसा कुछ है तो मैं उसके बारे में जानकारी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। डेथ जो हुई है पूरी तरीके से ये संदेह में आ रही है, उनका
जो है एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी आया था, वो काफी लेट आया था, उनकी डेथ के बाद आया था, तो यानी कि संदेह क्या जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा किसी ने अगर सवाल खड़ा किया है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए कि मृत्यु का क्या कारण रहा है। कि मुझे तो अब तक यही पता था कि अस्पताल में मृत्यु हो गई, हो सकता है बीमारी से मृत्यु हो गई। अगर किसी और कारण से उनका डेथ बताया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए। और किसी को भी किसी के बारे में निजी इस प्रकार का करने का या उसको उसकी बदनामी करने का अधिकार नहीं है। आप किसी को भी किसी तरीके से ऐसा कर देंगे, उसको अपनी पूरी जीवन खपा दिया उसने अपनी इमेज बनाने के लिए, और आप एक क्षण में खत्म करना चाहें, वो उचित नहीं है। अगर इस प्रकार का किसी ने कुछ किया है तो वो दंडनीय है और उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। कि भारत यूजीसी का निर्णय तो आएगा कि पूरे देश में खासतौर से ब्राह्मण समाज आंदोलित केस के आने वाले जो रूल्स रेगुलेशन से। देखिए अभी योगेश जी, ब्राह्मण समाज नहीं अपितु सर्व समाज एक है, सामूहिक है, संगठित है, और भारत जिस कदर विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें सबका योगदान है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और संपूर्ण देश का विकास ऐतिहासिक हो रहा है। तिरंगा भी चल रहा है, सनातन भी चल रहा है, और चहुओर देश विश्व गुरु नहीं विश्व बंधु के रूप में देखा जा रहा है, और विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में तीसरी महाशक्ति बन गया है, बनने जा रहा है कुछ दिनों बाद। ऐसे में इस प्रकार का आपस में किसी प्रकार का आपस में ऊंचा नीचा होना या इस प्रकार से समाजों में किसी प्रकार से दो धड़ हो जाना वो उचित नहीं है। अभी सामूहिक सर्व समाज सनातनी हिंदू सब एक है और पूरा परिवार मिलकर इस देश के प्रगति उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कोर्ट में चला गया है, न्यायालय का जो आएगा उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।